चलो कपल देख रहे थे हम लोग। ऑनलाइन गाइस, एम ऑडिबल? यस। सिक्वेंशियल में सेकेंड टाइप है टपल। वही चार पांच पैरामीटर पे हम इसे देखेंगे। सबसे पहला क्या पैरामीटर था? साथ ही साथ प्रोजीनियस। इसको कंपेयर करेंगे लिस्ट के साथ। हेट्रोजीनियसिटी होता है दूसरा। नोटेबल है या नहीं होता है। डुप्लीकेट इंडेक्स होता है या नहीं होता है। डुप्लिसिटी। अगर आप राउंड ब्रैकेट्स में एलिमेंट रखते हो तो बन जाता है आपका टपल। दूसरा, कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा है ये भी। लेकिन एक चीज यहाँ पे, इम्यूटेबल। अनचेंजेबल। इंडेक्स ऑर्डर्ड है। डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करता है। तो एक चीज नहीं है आपको यहाँ देखने मिलेगी, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल है मतलब क्या है? मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफाई नहीं कर सकते आप उससे। सो जो फंक्शन वहां पे देखे थे लिस्ट में, अपेंड एक्सटेंड वगैरह, ये सब यहाँ नहीं चले। तो बच गए आप उससे वो सब करने। लेकिन स्लाइसिंग पॉसिबल है, पहले टपल बना लेते। तो आपको राउंड ब्रैकेट देने, अगर ब्रैकेट नहीं भी देते तो भी टपल ही होता है। दिख रहा टपल लिख कर आ रहा है, राउंड ब्रैकेट्स भी नहीं दिया मैंने तो भी आ रहा है। तो राउंड ब्रैकेट इन जनरली आपको पता ही है, दो या ना दो उसका मतलब वही है। तो अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स लिख देते हो एक साथ, तो दैट इज अ टपल। आप देखो जिस ऑर्डर में मैंने बनाया है उसी ऑर्डर में आउटपुट मिल रहा है मुझे। दैट्स व्हाई इट इज ऑर्डर्ड। क्यों है ये ऑर्डर, क्यों होता है कोई भी डेटा टाइप? ऑर्डर में वैल्यूज क्यों मिलती? नहीं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? रीजन, ऑर्डर में आने का रीजन क्या है? इंडेक्स्ड है इसलिए है ना। इंडेक्स्ड होने की वजह से ऑर्डर में रहता है ना कोई भी। तो टपल इज इंडेक्स्ड। इंडेक्स होने की वजह से ऑर्डर में मिल रहा है आपको। ओके। डुप्लीकेट वैल्यूज आप वन को बार बार बना सकते हो, यहाँ आउटपुट में आपको वन दो बार मिलेगा। 10 बार लिखेंगे 10 बार मिलेगा। ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यूज। उसके बाद टाइप आपने देख लिया टपल। एक आप लेंथ फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। इसको राउंड ब्रैकेट दे देता हूँ। अब देखो, इसका क्या डेटा टाइप मिलेगा? इक्वल्स टू वन। टपल मिलेंगे। टपल मिलना चाहिए ना, राउंड ब्रैकेट्स दिए हम।
लेकिन मैं इसे प्रिंट करके देखता हूँ। क्या मिल रहा है? इंटीजर, क्योंकि राउंड ब्रैकेट्स का सिंगल वैल्यू पे कोई मतलब नहीं होता, वो उसको इंटीजर ही कंसिडर कर। अगर आप यहाँ पे कैरेक्टर लिखते हैं तो आपको स्ट्रिंग मिलता था। सो अंदर जो वैल्यू है इसका डेटा टाइप कंसिडर कर। तो इसको टपल बनाना है तो आपको कॉमन है, सिंगल वैल्यू का अगर बना। इतना अगर कर देता हूँ मैं, चलाता हूँ तो कोई एरर नहीं मिलेगा मुझे, लेकिन आउटपुट में अब क्या मिल रहा है? एज अ क्लास टपल। तो अगर आपको सिंगल वैल्यू का टपल बनाना है तो आपको कॉमन देना है। ये भी नोट डाउन करके रखो। लिस्ट में आप ऐसे बना दोगे एल इक्वल्स टू वन, ये लिस्ट ही कहलाए, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टपल के साथ प्रॉब्लम। टपल को राउंड ब्रैकेट्स दे दिए, मतलब आपको कॉमा देना है एक एलिमेंट अगर बनाना। क्या हम यहाँ पे स्लाइसिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इंडेक्स्ड है। तो स्लाइस कैसे करेंगे? टपल बनाना है। वही तरीका है, डेटा टाइप का नाम स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर उसका इंडेक्स। 31 के लिए क्या इंडेक्स रहेगा? 31 के लिए निगेटिव इंडेक्स क्या रहेगा? -7। -7। तब फटाफट ले रहा हूँ मैं, कल हो चुका है क्योंकि। ठीक है। अगर 4, 52 और 8 चाहिए पॉजिटिव इंडेक्स से, क्या लिखूंगा? यस, पॉजिटिव इंडेक्स, पॉजिटिव रेंज 4, 52 और 8। क्या रेंज लिखेंगे आप? 3। चलो 3, 4 के लिए बराबर है। कोलन देंगे आप आगे। 6। 3, 4, 5, 6 करेक्ट। इसी को नेगेटिव इंडेक्स से कैसे स्लाइस करेंगे आप? 4, 52 और 8 नेगेटिव इंडेक्स। -6, -2। 4 भी आना चाहिए ना? क्या बोला ना? 4, 52, 8, अच्छा। तो -2 हो गया। करेक्ट है। नहीं, 4 नहीं आना चाहिए। 4, क्या बोला ना? 4, 52 और 8 बोला ना? -3। हाँ, -3 आएगा ना। 4 का इंडेक्स क्या है? -3। 8 के नेक्स्ट वाला। चला के देख लेते हैं ना, इस प्रॉब्लम क्या है। ऑनलाइन में सबको पता ही है ये चीजें, मैं इसलिए थोड़ा सा स्पीड से ले रहा हूँ। कोई डाउट है तो तभी पूछो आप। ठीक है। अगर स्टार्ट से 31 तक चाहिए मुझे, क्या लिखूंगा? हम्म। कोलन 2, कोलन इंडेक्स 2, 2। 1 1 सॉरी, 1। 2 1। तक चाहिए ना सर? 2 नहीं, 31। 31 तक चाहिए। अच्छा 11, 2, 31। हाँ, तो 2 है। 2 3 है। लिखेंगे ना? टू। 0 1 2। अगर 31 आना चाहिए तो 3 लिखना पड़ेगा ना? हाँ करेक्ट, एंड एंड है। हाँ, एंड का एक प्लस करते हैं ना हम लोग, ये ये भूलना नहीं है। ये सर। चलो, अभी मुझे लास्ट तक जाना है, लेकिन
8 से लास्ट तक जाना है। क्या इंडेक्स लिखेंगे आप? पॉजिटिव। 5। 5। करेक्ट। सिंपल है, ये चीजें हम कर चुके हैं पहले। आ रहा है? 10। ठीक है, स्टेप देख लेते हैं। ये एक फेमस कोलन कोलन माइनस में क्या देता है? रिवर्स रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स कर देगा पूरे टपल को। यहाँ टपल है, हाँ, ये लिस्ट नहीं है। आपको आउटपुट भी टपल के फॉर्म में मिल रहा है। अच्छा, कोलन कोलन -2 करूँ तो एक स्टेप छोड़ के आएंगे ना, एक वैल्यू छोड़कर। रिवर्स ऑर्डर में एक वैल्यू छोड़। तो ये सब कुछ हम देख चुके हैं, इसे फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते चलो, डन। ऑनलाइन गाइस डन। डन सर। कोई डाउट इसमें? नेहा, हाँ आप कर रहे हो अटेंड या जस्ट ज्वाइन किया? ज्वाइन किया। सर ज्वाइन करी मैं आफ्टर 4 o'clock से करके। सब लोग वीडियोस ऑन रखे प्लीज, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। आपका वीडियोस ऑन रहना चाहिए। सागर, आपने कैसे ज्वाइन किया है आज? मोबाइल से किया है या लैपटॉप से किया? लैपटॉप से किया। सब लोग वीडियोस ऑन रखे। अपर्णा, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो, यस। शेयर योर स्क्रीनशॉट्स। चलो, इसके अंदर एक लिस्ट और टपल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? म्यूटेबल सर। म्यूटेबिलिटी। टपल इज टपल इज इम्यूटेबल, इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल। लिस्ट इज म्यूटेबल। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आपको क्या बोलना है? टपल इज immutable while list is mutable. We cannot do changes in tuple. The function like append, extend, remove, pop, del will not work in tuple. चला के देखते हैं क्या एरर आता। एरर आना चाहिए, एरर भी पता रहना चाहिए क्या एरर आता। ये आपका एक टपल है, इसमें मैं अपेंड करने ट्राई करता हूँ।
एरर आया, एट्रीब्यूट एरर। क्या बोल रहे हो? टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। अपेंड नाम का कोई एट्रीब्यूट उसके पास है ही नहीं, मतलब अपेंड नाम का कोई फंक्शन उसके लिए बना है नहीं। तो आपको क्या करना है, इसको कमेंट कर यहाँ से, और लास्ट में इसका एरर यहाँ पेस्ट करना है। तो आपको ये पढ़ते टाइम याद रहे कि कौन सा एरर आता है। उस एरर को कॉपी करके पेस्ट कर। अब एक्सटेंड, पॉप, रिमूव, सब में इसी टाइप का एरर आएगा, जस्ट इस फंक्शन का नाम चेंज हो जाए। अगर आप एक्सटेंड लगा रहे हो तो एक्सटेंड हो जाएंगे, लेकिन अपडेट को चेक कर लेते हैं, अपडेट होते टाइम पे क्या होता है। टाइप एरर मिल रहा है आपको। सो ये अपडेट के लिए, ये दो तरह के एरर्स आपको देखते हैं, एट्रीब्यूट एरर और टाइप एरर। सो म्यूटेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल इन टपल। आप चाहो तो पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तो अब दो चीजें और देखी थी हमने कल, दैट आर, क्या थे इसके बाद, नोटेशन के बाद क्या, प्रोडक्ट, क्या बोल रहे, प्रोडक्ट लिस्ट, और क्या देखा था उससे पहले भी कुछ देखा, कॉनकैटिनेट या मर्ज। सो क्या टपल पे कॉनकैटिनेशन हो सकता है? जैसे एक T1 में बना रहा हूँ। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। यस सर, बोलिए। यस मुझे सर। वो आ, हाँ, हमने जो अभी किया टपल का। हम्म। ओके, फाइन फाइन। एरर दे रहा था वो, बट अलग दे रहा था सर। आई आई गॉट टू नो व्हाट इज दैट। ओके, क्या एरर था? मुझे सिंटेक्स एरर बता रहा था वो। तो आपने सिंटैक्स में कुछ, मतलब रूल गलती, हाँ। लिखने में yes, कुछ गलती किया, कोड लिखने में गलती। चलो, दो टपल बनाया मैंने, वही तरीका T3 बनाता हूँ मैं, इक्वल्स टू T1 प्लस
T2। क्या लग रहा है आपको? टपल तो इम्यूटेबल है, तो T3 बना सकते हैं हम। T3 बनेगा या एरर है? क्या लग रहा एरर आएगा। है? एरर आएगा। एरर आएगा। हाँ, T3 नहीं बनेगा। नहीं। बन गया ये तो। बन तो गया है। कॉन्कैट हुआ है, लेकिन एक नया वैल्यू है ना T3। T1 को चेंज नहीं किया ना मैंने, ना T2 को किया। ये तो सेंस बनता है ना, T3 एक नया है। नया तो वैल्यू बन सकता है, दैट इज पॉसिबल। लेकिन क्या अगर मैं वो ऐसे भी किया था ना, हमने कल T1 को भी किया था अपडेट, यहाँ पर ये एरर आना चाहिए था। यहाँ तो आना चाहिए ना कम से कम, क्योंकि उसको अपडेट कर रहा हूँ। ये भी बन रहा है। सो उसका सॉल्यूशन वही है। आपको यहाँ प्रिंट करके देखना पड़ेगा इसका आईडी क्या है। और सॉल्व। दोनों के आईडीज कंपेयर करने पड़े। तो अगर आप देखेंगे ना, दो आईडी मिल रहे हैं, एक ये है, एक ये है। दोनों अलग अलग एड्रेस पे, तो वो दोनों सेम T1 नहीं है। दोनों अलग अलग T1, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। उसमें अपडेट नहीं हुआ है पहले वाले। इस एड्रेस पे जो T1 है वो वैसे का वैसे ही। या नया T1 बना है जिसमें नया वैल्यू, इसलिए वो पॉसिबल हो। एरर इसलिए नहीं आ रहा है। हाँ, अब वो ऐसे ही करता है। एक नया बना, नया एड्रेस पे बनता है। ये अलग T1 है, अलग मेमोरी एड्रेस पे। ये अलग T1 है, अलग मेमोरी एड्रेस। प्रोडक्ट भी करके देख लेते। क्या मिलेगा इसका आउटपुट? T1 अपडेट हो गया, तो T1 को मैं फिर से ले लेता हूँ। क्या मिलना चाहिए आउटपुट? 3 टाइम्स रिपीट होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1। ठीक है, ये सब पॉसिबल है। अच्छा, ये जो चेंजेस किए हमने, इसमें क्लियर पॉसिबल है? जैसे डेल पॉसिबल है, क्लियर पॉसिबल है। डेल और क्लियर पॉसिबल। लेकिन क्या पूरे टपल को मैं डिलीट कर सकता हूँ? क्लियर चेंजेस हो जाएंगे ना उससे, तो टपल में। नहीं कर सकते। T.clear पॉसिबल है या नहीं? नहीं। नहीं पॉसिबल है। उससे चेंज हो जाएगा ना वो। वही वेरिएबल, उसी को मैं चेंज कर रहा हूँ ना। एरर आया T.clear। हम्म, लेकिन मैं क्या करता हूँ, डेल टी कर। ये पॉसिबल है। चलाते हैं। हो गया, कोई एरर नहीं आया। अब वो टी को डिलीट ही कर दिया उसने, तो वो तो कर सकते हो आप। वो अंदर के कंटेंट के साथ कुछ नहीं कर रहा, वो बाहर मेमोरी से उड़ा रहा है उसको। तो आप कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको डिलीट जरूर कर सकते। ये एक लिख के रखो।
अगर आप डेल टी जीरो करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं। अगर आप ऐसे करोगे तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये कंटेंट के साथ आप चेंजेस कर रहे हो। लेकिन उस लिस्ट, उस टपल को आप डिलीट कर सकते हो। समझ आ रहा है आपको ये क्या बोल रहा हूँ मैं पॉइंट? उसके अंदर कंटेंट चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन उसको डिलीट कर सकता हूँ। कंटेंट वही रहेगा तो उसमें। कंटेंट में देखो ना, मैंने क्लियर यूज करके बताया, पी डॉट क्लियर। पी डॉट क्लियर में आपको वही एरर मिलेगा कि क्लियर नाम का फंक्शन इसके ऊपर अप्लीकेबल है ही नहीं। क्योंकि क्लियर क्या करता है, अंदर के कंटेंट को रिमूव करता है। दैट इज नॉट पॉसिबल इन टपल। आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते उसमें, आप उसको जस्ट डिलीट कर सकते। ठीक है यहाँ तक? फिर थोड़ा स्क्रीन स्क्रीन स्क्रॉल अप कर लेंगे प्लीज। थैंक यू। इसे सॉल्व करो। चैट में डाला है वो लिस्ट, उस लिस्ट को कॉपी कर लो और वो एक्सपेक्टेड आउटपुट के लिए स्लाइसिंग ध्यान से करना है।
ओके गाइस, डन। पहला वाला कैसे किए? बिल का क्या है? L3। L3 जीरो क्यों नहीं? 30। एक ही एलिमेंट होता है। एक ही है एक ही सिर्फ। एलिमेंट, वो राउंड ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, कोई टपल नहीं है, वो सिंगल वैल्यू। उसके बाद गेट्स के लिए L4 4 1 1। 1, अंदर इनर लिस्ट के अंदर 1 इंडेक्स पर। उसके बाद कोलन के लिए लास्ट L5। L4 क्या है? 4 2 0। ये तो ऐसी। आ गया सेम आउटपुट। लास्ट सेकेंड वाले का क्या? 0 0 0। हाँ, 20। कोई वो नहीं है ना, वो टपल नहीं है, एक वैल्यू है बस। समझा ये लास्ट वाला? ऑनलाइन गाइस, क्लियर है लास्ट वन? टी क्यों लिखा? प्रज्वल, नीरज, टपल अपर्णा। वैल्यू है इसलिए। सिंगल वैल्यू है सर, सिंगल इसलिए वैल्यू टपल। है, वो कोई टपल नहीं है, सारे यस। सिंगल वैल्यूज है। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका टपल। एक बार गो थ्रू करो, स्क्रीनशॉट डालो जो भी हमने किया है इसका, फिर आगे बढ़ते सेट की तरफ। चलो डन। नेक्स्ट फाइल बना लो आप, सेट 3 करके। ये किस टाइप में आता है? सेट टाइप। यही 4 पैरामीटर पे चलती है सारी चीजें, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और इसमें मैं चेंजेस कर। चलो, हेट्रोजीनियस डेटा है या नहीं है? सेट में भी हेट्रोजीनियस डेटा होता है, सब में ही होता है हेट्रोजीनियस। सेट इज म्यूटेबल, चेंजेस कर सकते हो आप।
बट सेट में एक नई चीज है अनइंडेक्स्ड। अनइंडेक्स होने की वजह से अनऑर्डर्ड, कोई इंडेक्सेस नहीं होते इसमें। और इसमें डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। सिर्फ यूनिक वैल्यूज रहेंगी और इसे लिखा जाता है करली ब्रेसेस के। ठीक है, समझते हैं इसको क्या है ये? देखना भैया, डुप्लीकेट वैल्यूज बनाई है मैंने। 3 देखो कितने बार लिखा है, 1 2 3 बार बार लिखा है। देखते हैं आउटपुट में क्या आता 1 2 3 एक ही बार आ रहा है जो बार बार लिखा था, इसलिए क्योंकि मैंने कहा था यूनिक ही वैल्यूज होती है। आप हजारों बार भी 1 लिखेंगे वो एक ही बार 1 काउंट कर। देन आप देखो ऑर्डर, फिलहाल तो कुछ सेम ही आ रहा है ऑर्डर। अगली बार चेक किया मैंने, देखो अभी एक्स लास्ट में चला गया, ए इधर आ गया, 11 इधर चला गया। अब देखो लास्ट में एक्स और ए चला गया, तो कोई ऑर्डर नहीं है, हर बार कुछ भी ऑर्डर में मिलेगा आपको। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनऑर्डर। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि अनइंडेक्स, कोई इंडेक्सेस नहीं है। तो इंडेक्स नहीं है तो हम क्या नहीं कर सकते आप? इंडेक्स से हम क्या कर? स्लाइसिंग स्लाइसिंग नहीं कर सकते। स्लाइसिंग नहीं कर सकते। स्लाइसिंग होती है ना इंडेक्स रहा तो, इंडेक्स का यूज करते हैं ना स्लाइस करने। तो यहाँ पे तो इंडेक्स ही नहीं है, तो स्लाइस करना पॉसिबल। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। देखो कोई दूसरे डेटा टाइप को लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो ये फंक्शन, मतलब इस एस को अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो ये लिस्ट लिस्ट बन जाए। ठीक है, अगर किसी दूसरे डेटा टाइप को आपको टपल में कन्वर्ट करना है, तो आप ऐसा लिखोगे, इस ब्रैकेट के अंदर उसका नाम लिख दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा टपल में। अगर कोई आपको बोलता है कि चलो चारों भी लिख देता हूँ, सेट में करना है तो सेट, जैसे वहां किए थे ना टाइप कास्ट, इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट से स्ट्रिंग, तो वैसी फंक्शन बना दो। और एक डिक्शनरी के लिए ये, तो ये 4 फंक्शन है जो टाइप कास्ट करने के लिए काम आते। कोई आपको बोले कि टपल को मुझे चेंज करके दिखाओ, मुझे चेंजेस करना है टपल में, कुछ कंडीशन आ गई है टपल में, मुझे चेंजेस करना, तो आप क्या करोगे? टपल को लिस्ट में टपल चेंज को करके। लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, लिस्ट के अंदर आप वो चेंजेस कर सकते हो, अपेंड एक्सटेंड जो भी करना है वो कर लो, उसको वापस टपल बना दो लास्ट चेंजेस करने के बाद, तो आपका टपल चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता है। अभी क्वेश्चन आ रहा है इस कि आपको गिवन है एक लिस्ट, ये कोई लिस्ट आपको दी, आपको इस लिस्ट को यूनिक बना, ये हो गया ना यूनिक उसका। इसके लिए आपको कोड लिख, इनपुट आपको ये है और ये आपका आउटपुट आना चाहिए लिस्ट के फॉर्म में, यूनिक बन जाना चाहिए उसी लिस्ट। ट्राई करो आप, आउटपुट के अंदर ओनली 1 2 3 आना चाहिए लिस्ट के फॉर्म।
चैट में से कॉपी करो उसे परफॉर्म। समझा ना क्वेश्चन? इसको पहले आपको लिस्ट बनाना है, ये वाला इनपुट, और आपके कोड ने उसको इस तरीके से बना देना चाहिए आउटपुट। जब मैं रन करूंगा तो ऐसे मुझे मिलना चाहिए। आपका आउटपुट लिस्ट के फॉर्म में आना चाहिए। लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है सर, बट वो पूरा लिस्ट हो रहा है, लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है पर पूरा लिस्ट प्रिंट हो रहा है। 1 2 3 1 2 3 ऐसे हो रहा वन आई मीन सेम एज इट इज ही प्रिंट हो रहा है, लिस्ट है। जैसा चलो है। ठीक। सिर्फ करो, लिस्ट बताओ मैं को कैसे कर। सेट में कन्वर्ट करना है ना ऐसे। सेट में, सेट एवरीथिंग ओके है, लिस्ट को आपने किस में कन्वर्ट करना है? सेट सेट में। में। सेट में कन्वर्ट कर। एल इक्वल्स टू सेट ऑफ एल। एल को इनिशियलाइज कर दिया मैंने सेट्स। इसको मैं एक एक स्टेप करके बताता हूँ। इसको आप चलाएंगे तो क्या मिलेगा आपको आउटपुट? सेट के फॉर्म में 1 2 3, लेकिन आपका एक टास्क तो हो गया। यूनिक वैल्यूज आपको मिल गई, डुप्लीकेट वैल्यूज हट गई। अब आपको इसको फिर से टाइप कास्ट कर दो। एल इक्वल्स टू लिस्ट, लिस्ट ऑफ एल। आप चलाते हैं इसको, आप देखो लिस्ट के फॉर्म में 1 2 3 में ऐसे करना। या इससे भी आसान, आसान मतलब आसान तो एक ही लाइन में आप ऐसे कर सकते हो। सबसे पहले अंदर वाला चलेगा, सेट में कन्वर्ट होगा तब के तभी वो लिस्ट के कन्वर्ट होके अपडेट हो जाए। सो 1 2 3 ये भी दे। सो ये दोनों लिख सकते हो आप अपने पास। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, लेकिन अभी हमने क्या किया है, इनबिल्ड मेथड का यूज, इनबिल्ड फंक्शन सेट का। आगे जब हम लूप सीख लेंगे तब हम लोग इसी को
बिना यूज किए, सेट के बिना यूज किए करे, तब थोड़ा देखते हैं बाद में उसे। फिलहाल आपको समझ आया सेट क्यों यूज किए। किसी भी डुप्लीकेट वैल्यूज को यूनिक बनाना है, आप सेट में उसे टाइप कास्ट, और उसको उसी तरीके से चाहिए वापस, तो उसको उसी डेटा टाइप में कन्वर्ट करो। ये करो। सर, यस, बोलिए। मेरा ये जब मैं लिस्ट का सेकंड वाला पार्ट करी, जो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं लिस्ट हम्म। सेट एल करके, हम्म। उसमें वो ब्लैंक दिखा रहा है। प्रिंट किया आपने बाद में? हाँ, आ गया। ये करो सेकेंड क्वेश्चन। डन? नहीं हो? हो गया। हो गया। ओके, चलो करते हैं इसे। दिस वाज द गिवन टपल। आपको उसको टाइप ये करना है, कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें चेंजेस करने। 11 को रिमूव कर, तो आपको क्या करना है? टी इक्वल्स टू लिस्ट में लिस्ट लिस्ट टी। टी। ठीक है, इससे लिस्ट मिल गया आपको। अब क्या कर सकते हो आप? टी डॉट रिमूव। रिमूव। रिमूव या पॉप, जो भी आपको यूज करना है, डेल करना है डेल कर। तो रिमूव का क्या लिखेंगे आप? 11। ठीक है, बाद में इसको टी इक्वल्स टू टपल टपल। टी प्रिंट टी। अगर पॉप यूज करना होता तो क्या लिखना होता तो मुझे उसके अंदर क्या इंडेक्स कितना है? टू। वन वन 1। वन। 1 ना, 11 इज ऑन 1 इंडेक्स। अगर डेल का यूज करते तब भी टी स्क्वायर ब्रैकेट 1, वन। तो उससे भी आ रहा टप्पल के फॉर्म में 1 2 3 4। कोई डाउट है इसमें यहाँ तक? ऐसे कर, पॉप 1 ना, पॉप 1 किया, किसमें किया? हाँ, फिर तो होना चाहिए। बता, चैट में डालो।
चार्जिंग के बटन दबाना। नहीं, तुम एल को कर रहे हो ना, यहाँ पे आपने टी लिखा है और आप कर रहे हो चेंजेस एल। लिस्ट को ही करते बैठे आप। वो ऊपर जो एल था वो चेंज होगा, आपको टी रखना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्लियर यहाँ तक? लिस्ट एंड टपल, कोई इसमें प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन डाउट है तो अभी पूछो। नहीं सेट पे यहाँ तक आ गया, सेट तक आ गया। सेट में हम म्यूटेशन कैसे करें? देखो इंसर्ट इसमें हो सकता है, इंसर्ट हो सकता है। सेट के अंदर इंसर्ट का कुछ मतलब है? नहीं। कोई मतलब ही नहीं। हम्म, किधर भी रैंडमली वैल्यूज है ना, तो ना फर्स्ट का कोई मतलब है, ना लास्ट का कुछ मतलब है, ना बीच में कुछ मतलब। वैल्यू तो ऐड होंगी लेकिन कहीं भी ऐड होगी। सो फंक्शंस थोड़े से अलग है। एस बनाता हूँ मैं सेट, इसमें कुछ वैल्यूज बना देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर ऐड कर, पहला फंक्शन है ऐड, एस डॉट ऐड। सपोज मुझे करना है एक्स, चलाता हूँ मैं इसे। आप देख सकते हो कहीं पर भी जेड जा रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है। जेड देखो बीच में कहीं पे चला गया है। मैंने तो ऐड किया था, लास्ट में जाना चाहिए था, तो क्योंकि वो अनऑर्डर्ड है इसलिए कहीं भी वैल्यू जाए। अब देखो सेकेंड लास्ट पे चला गया, तो कोई ऑर्डर नहीं। सो ऐड क्या करता है, सिंगल वैल्यू कहीं पर भी ऐड करता है। अब आप बोलेंगे मल्टीपल वैल्यूज मुझे डालने हैं, तब मैं क्या करूं? तो वहां पे जैसे एक्सटेंड था, यहाँ पर है अपडेट। क्या हुआ, यहाँ पे देखो 11 बाद में गया, ए पहले आ गया, 12 किधर चला गया। सो रैंडमली वैल्यूज कहीं पे भी इंसर्ट हो जाए। लेकिन आप जब भी अपडेट लिखोगे, यहाँ पे आपको किसी ना किसी डेटा टाइप के अंदर रख के डालना पड़ेगा। या तो आप लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में रख के डालो एलिमेंट्स, करली ब्रेसेस में रख के डालो, तो डाउन ब्रैकेट्स में रख के डालो। लेकिन आप सिंगल वैल्यू यहाँ पे रख नहीं रख सकते। जैसे एक्सटेंड में नहीं रख सकते थे, वैसे यहाँ भी नहीं रख सकते। क्या ऐड में हम लोग मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं? जैसे एक्सटेंड में रख रहे थे ना, एक ही इंडेक्स पे वो सब कुछ ऐड कर देते। तो यहाँ इंडेक्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ वैसा भी पॉसिबल। तो ये दो ही चीजें पॉसिबल है यहाँ पे ऐड करने के लिए। ऐड कुछ सिंगल वैल्यू ऐड करेगा, कहीं पर भी हो जाएगा उससे। अपडेट मल्टीपल वैल्यूज ऐड करेगा, वो भी कहीं पर भी जाएगा, अनऑर्डर्ड है। ये नोट डाउन करो, फिर रिमूव वगैरह पे जाओ।
चलो डन, ऐड अपडेट। ये था ऐड करने के तरीके, डिलीट करने के तरीके देखते हैं उस। कुछ भी रैंडमली मैंने वैल्यूज बनाए। अब मैं लिखता हूँ एस डॉट रिमूव। रिमूव, देखो रिमूव के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिमूव में वैल्यू ही लिखना होता है, तो आप वैल्यू के थ्रू इसको रिमूव कर सकते हैं। इसे 11 लिख दिया। तो आप देख सकते हो 11 चला गया वहां से, वैल्यूज इधर उधर आ रही है लेकिन 11 अब नहीं रहा। और मल्टीपल तो 11 तो हो भी नहीं सकते यहाँ, वैसे भी वो यूनिक ही रहता है। तो ये हो गया रिमूव। आप सीधा उस वैल्यू को लिखो, उसको डिलीट कर दो। नेक्स्ट हमने उसमें क्या देखा था लिस्ट में, और क्या तरीके थे लिस्ट में डिलीट करने? डेल था, और क्या था? क्लियर तो डेल पूरा फंक्शन कर। का क्लियर। और क्या था? पॉप। पॉप में क्या था, वहां पर क्या लिखते थे पॉप के अंदर? एस डॉट पॉप उसका नाम इंडेक्स। इंडेक्स लिखते थे वहां पर, याद रखो। रिमूव में एलिमेंट लिखते, पॉप में इंडेक्स लिखते। तो यहाँ में इंडेक्स तो है ही नहीं, आप वो इंडेक्स लिख ही नहीं सकते। लेकिन एक पॉप देखा था हमने विदाउट इंडेक्स, वो क्या कर रहा था लिस्ट? ब्लैंक करते थे। ये क्या करता है? अगर लिस्ट पे ऐसे अप्लाई किया तो क्या करता? पूरा लास्ट लिस्ट। एलिमेंट रिमूव। कंटेंट क्लियर करते थे। नहीं, कंटेंट तो क्लियर करने के लिए क्लियर, अच्छा हाँ। लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव करता था। लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव करता। अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ तो लास्ट का कंसेप्ट ही नहीं है कुछ, ना फर्स्ट का कंसेप्ट है ना लास्ट का कंसेप्ट। यहाँ देखो कुछ और एक्स चला गया, तो रैंडमली कोई भी वैल्यू रिमूव करे। पॉप हो गया। क्या डेल हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते? इंडेक्स के साथ सिंगल वैल्यू रिमूव कर सकते डेल से? नहीं कर सकते, इंडेक्स ही नहीं है। लेकिन क्या क्लियर कर सकते हैं हम यहाँ पे? क्लियर कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर क्या करें, कंटेंट क्लियर करें, इंडेक्स का कुछ लेना देना ही नहीं है क्लियर को। तो अब मैं चलाता हूँ तो क्या मिलता है मुझे आउटपुट में? सेट लिख कर आता है। क्योंकि करली ब्रेसेस दो के लिए डिक्शनरी में भी है, इसलिए उन्होंने सेट लिख दिया, एम्प्टी एम्प्टी सेट। क्या मैं डेल एस कर सकता हूँ? कर सकते हैं ना। अगर प्रिंट करूंगा तो क्या होगा? वो लिस्ट, वो सेट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, एरर मिलेगा, एस इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि वो डिलीट हो गया ना, तो ये प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं। अब वो रहा ही नहीं तो उसको कैसे चलाए? सो डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। पॉप विथ इंडेक्स नहीं कर सकते। अब एक चीज यहाँ रह गई मेरे से, दैट इज डिस्कार्ड। एक और एक फंक्शन है इसमें, एस डॉट डिस्कार्ड। डिस्कार्ड भी सेम है रिमूव की तरह। जैसे वहां पे वैल्यू लिखे थे ना आपने, अब इसमें भी वैल्यू लिख दो। आपका जो ये ए चला जाएगा। यहाँ देखो ए था, अब यहाँ ए नहीं रहा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो अब मैं क्या करता हूँ, रिमूव में ऐसी वैल्यू ट्राई करता हूँ जो है ही नहीं यहाँ। ठीक है, 3 वहां पे है ही नहीं, मैं उसे रिमूव कर। 3 इज नॉट इन द सेट, आई एम ट्राइंग टू रिमूव द 3 वैल्यू। एरर मिल रहा है मुझे, की एरर। अब डिस्कार्ड में मैं 3 लिखता हूँ।
कोई एरर नहीं मिला मुझे, कोई वैल्यू भी रिमूव नहीं हुई, क्योंकि जब वो है ही नहीं तो कैसे रिमूव कर। लेकिन डिस्कार्ड के साथ अगर आप ऐसा वैल्यू ट्राई करते हो डिलीट करने का जो है ही नहीं, तो वो एरर नहीं देता। लेकिन रिमूव एरर देता है अगर वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं नहीं है तो, मतलब सेट के अंदर नहीं है वो वैल्यू 3, और आप उसको रिमूव करने का बोल रहे हो, तो वो एरर देगा की एरर, कि ये की है ही नहीं वहां पर। लेकिन डिस्कार्ड कोई एरर नहीं देता। सो ये दोनों में डिफरेंस, से नोट डाउन करो यहाँ तक। फिर सेट के कुछ फंक्शंस हैं वो देखते हैं। चलो डन। अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। वहां पे जैसे किया था अपडेट नहीं कर सकते ना, वहां पे इंडेक्स आ जाता, स्लाइस करते थे ना हम, उसको असाइन करते थे। इंसर्ट में भी हम इंडेक्स लिखते पहले, इंडेक्स और वैल्यू, तो ये दोनों चीजें पॉसिबल। नहीं, ये रैंडमली कुछ भी करे। एक तो आप ध्यान देंगे तो पहला वैल्यू रिमूव कर रहा है ये वैसे तो, लेकिन उसका डेफिनेशन ऐसा नहीं, वो रैंडमली है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते ना आपके ये पहला है। रिमूव तो पहला कर रहा है, लेकिन वो पहला है बोल नहीं सकते, तो रैंडम वैल्यूज रिमूव कर। अब ज्वाइन फंक्शंस है कुछ। सेट आपने पढ़ा है, नाइन्थ वगैरह में सेट पढ़ा है, याद है कुछ? सेट था मैथ्स में, हाँ ना? कहाँ लेके चले गए, नहीं नाइन्थ में से कुछ ये वर्ड यू याद है आपको? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सबसेट, सुपरसेट। क्या होता है यूनियन? जो दोनों सेट को मिला के कॉमन होता है, दैट इज यूनियन। दो, नहीं कॉमन पार्ट तो इंटरसेक्शन हो, पूरा दोनों मर्ज हो गए वो। यहाँ पे क्या देखा था लिस्ट में? कॉनकैटिनेशन। कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर वो काम कौन करेगा सेट में? यूनियन करेगा। अच्छा, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? जो दोनों में कॉमन है वो, जो दोनों सेट्स में कॉमन होगा वो करेक्ट, इंटर। दोनों सेट में कॉमन वैल्यूज। डिफरेंस का मतलब क्या? जो भी दोनों में कॉमन ही नहीं है, इसमें भी अलग अनकॉमन है वैल्यूज, इसमें। हाँ। अनकॉमन। तो ये तीन तरह के फंक्शंस देखने वाले, एक एक करके देखते हैं।
क्या मिलेगा मुझे आउटपुट इसका? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 एक सेट मिलेगा जिसमें ये वैल्यूज रहेगी। ठीक है यहाँ तक? चल, अगर S1 डॉट अपडेट S2 करूं मैं तो भी तो मुझे वही मिलता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? S1 डॉट अपडेट। अपडेट में हम सर उसी लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं, इसमें हम नई सॉरी नया सेट के लिए क्रिएट कर रहे हैं। करेक्ट, वेरी गुड। अपडेट में क्या हो रहा है? अपडेट का मतलब ही है ना, जो एग्जिस्टिंग है वो अपडेट होता है। यहाँ पर S3 यूनियन एक तीसरा बना रहा है, तो ये डिफरेंस है। दोनों पूछा जाता है यूनियन और अपडेट में डिफरेंस क्या है। नोट डाउन करो इसे, यूनियन और अपडेट। चलो, यूनियन समझ आ गया। मल्टीपल भी हो सकते हैं यूनियन, मतलब यहाँ अगर S4 ले लो तो यहाँ आप S4 लिख दो, तो ये यूनियन कर दो। सारे मिल गए, सेम एज कॉन्कैटिनेशन। चलो, नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्शन। क्या मिलेगा? क्या लग रहा है आपको? इंटरसेक्शन से S3 के अंदर क्या आ जाए? S1 डॉट इंटरसेक्शन S2 क्या जाए? 3। 3। बड़ा आसान है। 3 इंटरसेक्शन है ना दोनों का, कॉमन एलिमेंट।
लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, क्या मिलेगा इसका आउटपुट? इंटरसेक्शन अपडेट, वही सेम कंसेप्ट है अपडेट और यूनियन की तरह। S1 डॉट इंटरसेक्शन अपडेट, S1 में अपडेट क्या हो जाएगा? 3। तो S1 का वैल्यू क्या आएगा? 3। ऊपर S1 का क्या वैल्यू आएगा? अगर, हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन अपडेट। थर्ड वेरिएबल चाहिए अगर इंटरसेक्शन करना है तो तीसरे में जाती है, अगर अपडेट करना है तो एग्जिस्टिंग के अंदर अपडेट होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों का वैल्यू 3 3 आएगा, लेकिन ऊपर S1 अपडेट नहीं हुआ, S3 बना, यहाँ S1 अपडेट हो गया, तो ये 3 S3 का है और नीचे वाला 3 S1 का। ऑनलाइन गाइस समझ रहे हैं आप लोगों को? अपर्णा, यस सर। पवन, सागर, योगेश, Yes, sir. प्रज्वल, Yes, sir. नीरज, Yes, sir. यहाँ चलो, चलो इसे नोट डाउन करो। एक तीसरा इसमें रहेगा डिफरेंस, फिर उसको देखो। देखो अभी तो ये चीजें याद रहेंगी आप, लेकिन चारों पांचों डेटा टाइप्स एक साथ, फिर अगर आगे कोर्स जाएगा नम, जो लोग डेटा साइंस के लिए नम पाए, वहां पे बहुत सारे फंक्शंस है तो याद नहीं रहते हैं। तो इसका एक समराइज पेपर पे बना लिया करो कि भाई इस लिस्ट में हमने ये फंक्शन देखे हैं, और एक शॉर्ट में समरी लिख देने का नीचे कि लिस्ट में ये चीजें पॉसिबल है और बाकी से ये डिफरेंसेस, ऐसे करके कुछ बना लेना अपने पास। वैसे मैं भी करवाता हूँ लास्ट में, एक चारों पैरामीटर ऊपर लिख के उन किसमें क्या पॉसिबल है वो कर लेते हम। हाँ, डिफरेंस टेबल। लेकिन जब फंक्शंस बढ़ जाते हैं ना, भी बहुत सारे फंक्शंस आए, टॉपिक्स भी बहुत सारे आए, तो फिर कंफ्यूजन होता है। और एक बार एसक्यूएल चालू हो गया, पावर बीआई चालू हो गया, ऐसे दूसरे डेवऑप्स वाले डेवऑप्स में चले गए, तो पाइथन के टच में नहीं रहते। और इंटरव्यू में आपका टेक्निकल राउंड पाइथन पे ही होता है, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस में क्या होगा? अनकॉमन वैल्यूज मिलेंगे हमें। अगर मैं लिखूं S3 इक्वल्स टू S1 डॉट डिफरेंस, S2, क्या लग रहा है आपको, क्या आउटपुट आएगा S3 का? 1245। 4 5. 4 5 या 1245 या वन टू 12? फोर फाइव 1245। 1245 बोल रहे सब, 12 आया। S1 के डिफरेंट वैल्यूज S2 से, ओके। क्या है वो? 1 और 2। ये 3 तो कॉमन है, तो S1 में क्या बचा? 1 और 2। अगर इसको मैं उल्टा लिखूं, अब 45 है। आप क्या है? 45। 4 5 आएगा। ठीक है,
अब बोलेंगे आप क्या भाई, ये तो आपने एक के निकाले, हमें तो सारे अनकॉमन चाहिए ना, उसके लिए क्या है तुम्हारे पास? तो यही दो कॉपी करता हूँ, पूरा ही कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर एक फंक्शन है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करता है, दोनों सेट में के अनकॉमन एलिमेंट्स या जितने भी सेट्स है, तो अब क्या आउटपुट आएगा, 1 2 4 5, 3 दोनों में कॉमन है, तो वो छोड़ के जितने एलिमेंट्स है सारे। अब इसी का एक भाई, दोनों में क्या डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट। S3 के अंदर नया वैल्यू जा रहा है और यहाँ पे S1 ही अपडेट हो। सो ये है आपके चारों, तीन, यूनियन, यूनियन और अपडेट दोनों में डिफरेंस, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अपडेट, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट। ये भूल जाते हैं हम लोग, इससे याद रखो, थोड़ा सा अलग है। डिफरेंस क्या करता है, पहले सेट का डिफरेंट वैल्यूज जो पहले लिख रहे हो आप डिफरेंस के साथ, जिसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो आप डिफरेंस, उसमें के वैल्यूज मिलेगा, और यहाँ पे दोनों के वैल्यूज मिलेंगे। इसे नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट डालो, यहाँ पे आपका सेट भी होगा, क्योंकि वो कॉन्कैट तो यही हो गया ना आपको। और प्रोडक्ट तो कर नहीं सकते आप, क्योंकि यूनिक वैल्यूज होती है। आप प्रोडक्ट करते हो तो मल्टीपल सेम ही वैल्यू बनता है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है आप। सो दैट्स अबाउट द सेट। चलो गाइस, डन, ऑनलाइन गाइस। डन सर। एक ब्रेक लेते, 4 बजे स्टार्ट करते वापस, नया लिंक डालूंगा मैं, इससे ज्वाइन कर, इसे मैं क्लोज कर, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं।